डियर स्टूडेंट, आपका अपने पढ़ाई स्पोर्ट्स चैनल में स्वागत है। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम सबसे पढ़ने वाले हैं ब्लड। ब्लड को हिंदी में कहते हैं खून। तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें खून क्या होता है। तो खून एक तरल रंग का होता है, एक तरल होता है। और यह कहाँ बनता है? तो यह हड्डियों के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? हड्डियों के अंदर बनता है। और हड्डियों के अंदर कहाँ बनता है? तो हड्डियों के अंदर कहाँ बनता है? तो अस्थिमज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा, इंग्लिश में बोलेंगे बोन मैरो। तो खून किससे किससे बना होता है? खून 4 चीजों से मिलकर बना होता है। किसे किसे? 4 चीजों से। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 आरबीसी, नंबर 3 डब्ल्यूबीसी, नंबर 4 प्लेटलेट्स। इन सभी चीजों को मिलाने से हमारा क्या बनता है? खून बनता है, रुधिर बनता है। यदि बात की जाए सबसे ज्यादा खून में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा खून में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। यदि बात की जाए कितना परसेंट, तो कितना परसेंट पाया जाता है? 80%, 80% प्लाज्मा ही पाया जाता है। और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। अगर हिंदी में देखेंगे तो लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अगला है डब्ल्यूबीसी को हम सब कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। हिंदी में बोलेंगे श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। अगला है प्लेटलेट्स, यानी कि इन सभी चीजों को मिलाने से हमारा क्या बनता है? खून तैयार हो जाता है। हमारा खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। तो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यानी कि अगर मान लीजिए कि प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारा खून लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। अब यदि बात की जाए हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और खून की अगर काम किया, खून का क्या काम होता है? तो खून का यही काम होता है कि खून प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि ब्लड हमारी प्रत्येक कोशिका में क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि मनुष्य का शरीर ही किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। और कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो ऑक्सीजन हमें क्या कौन पहुंचाता है? रुधिर पहुंचाता है। बात की जाए ब्लड ग्रुप ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप टी टूर में भी देखेंगे तो इसकी आवश्यकता हो सकती है कि पड़ेगा रेड ब्लड सेल्स की, यानी कि ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? रुधिर वर्ग। इसकी खोज हुई थी। इसकी क्या हुई थी? खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर। किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर। किस सन में की? तो 1902 में की। कब की? 1902 में। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता था 1902 के पहले, तो उसको अगर उसका ब्लड अगर यदि मैच किया तो वह जीवित था, नहीं तो वह मर जाता था। तो आज हम यह देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो जिसको जौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सके। जैसे यदि कोई व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का हो, इस ब्लड ग्रुप का हो, ए ब्लड ग्रुप का हो, तो हम उसको कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले का चढ़ा सकते हैं? तो उसको ए पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा सकते हैं और ए बी पॉजिटिव वाले का रक्त चढ़ा सकते हैं, मतलब कि ब्लड चढ़ा सकते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति ए नेगेटिव का हो, किसका हो? ए नेगेटिव का हो, तो हम उसके अंदर ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव वाले व्यक्ति का हम ब्लड ग्रुप आसानी से चढ़ा सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है यदि कोई व्यक्ति किसका हो? बी पॉजिटिव का हो। कौन सा हो? बी पॉजिटिव का। तो उसके अंदर बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, मतलब कि डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। अब बात की जाए बी नेगेटिव। यदि कोई व्यक्ति बी नेगेटिव का हो, यदि कोई व्यक्ति कैसा हो? बी नेगेटिव का हो, तो हम उसके अंदर बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव वाले का रुधिर चढ़ा सकते हैं। अब यदि बात की जाए ए बी पॉजिटिव की, तो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल ए बी पॉजिटिव वालों को अपना खून क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति कैसा हो? ए बी नेगेटिव हो, कैसा हो? ए बी नेगेटिव हो, तो हम उसके अंदर ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को चढ़ा सकते हैं। और यदि कोई ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो, यदि कोई व्यक्ति कैसा हो? ओ पॉजिटिव हो, तो हम उसके अंदर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव का रक्त चढ़ा सकते हैं, मतलब कि खून दे सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ओ नेगेटिव का हो, यदि कोई व्यक्ति कैसा हो? ओ नेगेटिव का हो, तो हम उसके अंदर ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव का खून चढ़ा सकते हैं। अब यदि हम इसी में बात की जाए कि सर्वदाता, मतलब कि सभी को देने वाला,
यानी कि ये ऐसा ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो अपना खून सबको दे सकता है। यानी कि ये क्या है, सर्वदाता, मतलब कि सभी को देने वाला ये अपना ब्लड ग्रुप सभी को डोनेट कर सकता है। सर्वग्राही कौन है, तो सर्वग्राही है AB पॉजिटिव, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप है ये सभी को तो ग्रहण करेगा, यानी कि इसके अंदर सभी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ये केवल अपना ही ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। यानी कि AB पॉजिटिव क्या है, तो ये है सर्वग्राही। यदि बात की जाए सर्वदाता और सर्वग्राही की, तो सर्वदाता कौन है, AB, यानी कि सर्वदाता कौन है, O नेगेटिव, और सर्वग्राही कौन है, AB पॉजिटिव। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।